हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ने पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ये भी पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी स्टेप्स था। आज मैं आपको वही टॉपिक को एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन। आप लोग को मालूम है कि पाइथन मॉड्यूल्स क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। मॉड्यूल एक्चुअल में मॉड्यूल जो है वो एक फंक्शन ही है ना। और फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और उस छोटे छोटे प्रोग्राम्स को डिवाइड करने के बाद में अलग अलग कोडिंग करते हैं और रन करते हैं। और रन करने के बाद में उसको फिर से हम लोग एक बड़े प्रोग्राम में उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो वही हमारा कहलाता है पैकेज, वही कहलाता है हमारा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, राइट। तो बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, वही है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, राइट। अब ये जो फंक्शन है, उस फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। उस मॉड्यूल को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग उसको कॉल करते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। ये थोड़ा सा छोटा वीडियो है, ये थोड़ा आसान है। बच्चे लोग आप लोग को जो भी अच्छा लगे उस मेथड को आप लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अब एक मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल के अंदर में या तो एक फंक्शन हो सकता है या तो एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं एक क्या करता हूँ, सिंपल छोटे छोटे मैं मॉड्यूल बनाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, करता हूँ डेफ, और यहाँ पर मैं ऐड नाम का फंक्शन बनाता हूँ, राइट। ऐड 1 या ऐड भी चलेगा। और यहाँ पर मैंने कर दिया एक्स वाई, राइट, एक्स वाई, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई। ये एक मॉड्यूल हो गया, राइट। इसके अंदर में हम लोग और फंक्शन बना लेते हैं, डेफ, है ना, डेफ। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सब्सट्रैक्शन के लिए, मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ सब्सट्रैक्शन के लिए एस यू बी एक्स कॉमा वाई, और हम लोग कर लेते हैं रिटर्न एक्स माइनस वाई, राइट। फिर हम लोग तीसरा फंक्शन हम लोग बना लेते हैं डेफ, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लिकेशन एक्स कॉमा वाई, और रिटर्न हम लोग कर लेते हैं रिटर्न एक्स इंटू वाई, राइट। डेफ डिवीज़न नाम का फंक्शन बनाते हैं एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं रिटर्न एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है। ये हम लोग ने एक फाइल बना ली है। उस फाइल को हम लोग कर लेते हैं ट्रायल मॉड्यूल पहले से बना हुआ है, ट्रायल मॉड्यूल 1 करके हम लोग एक प्रोग्राम बना लिए, ठीक है। सेव। चलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूल। ये हमारा एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर में हम लोग ने क्या किया है, 4 छोटे छोटे फंक्शंस बना लिए हैं। एक तो ऐड, जो एक्स और वाई को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस तरह के 4 छोटे छोटे फंक्शंस हम लोग ने बना लिए हैं। और इसका नाम हमने दे दिया ट्रायल मॉड्यूल 1। ट्रायल मॉड्यूल 1 ये एक मॉड्यूल है जिसमें हम लोग ने 4 छोटे छोटे फंक्शंस बना लिए, राइट। अब इस मॉड्यूल को हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं किसी, जैसे अब ये तो फंक्शन छोटे छोटे, एक बहुत बड़ा टास्क था, उसको मैंने छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लिया, 4 फंक्शन में डिवाइड कर लिया। अब इस किसी एक फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ, या सारे के सारे फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ किसी एक मॉड्यूल से, राइट। तो एक हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि हमारे मॉड्यूल्स को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। तो देखिए इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम, हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, ट्रायल मॉड्यूल
फ्रॉम ट्रायल मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ऐड। ठीक है, ऐड नाम का फंक्शन था। उसी प्रकार से अगर मुझे ट्रायल मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट सब, ये दूसरा फंक्शन हो गया। फ्रॉम ट्रायल, है ना, मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट मल्ट, फ्रॉम ट्रायल ट्रायल मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट डिवीज़न, राइट। ये चारों फंक्शन को हम लोग ने कॉल कर लिया, है ना। चारों फंक्शन को हम लोग ने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर इनपुट कराएंगे, इंट, यहाँ पर हम लोग ने कर लिया इनपुट एंटर एनी नंबर। ये हम लोग ने नंबर इनपुट करा लिया। ये हो गया हमारा x इनपुट फर्स्ट नंबर, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है इनपुट सेकंड नंबर। इनपुट सेकंड नंबर, ठीक है। 2 नंबर हमने इनपुट करा लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर इज इक्वल टू, पहले फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। पहले फंक्शन का नाम क्या था, ऐड, और वहाँ पर हम लोग 2 वैल्यू भेज रहे हैं, एक्स और वाई, जो हम लोग ने इनपुट किया, राइट। हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रोग्राम जो था ट्रायल मॉड्यूल 1, उसमें एक्स और वाई ही था, ये वेरिएबल एक्स और वाई ही था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ए और बी, राइट। ए और बी सेम रख सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और बी, राइट। तो ए और बी हम लोग ने इनपुट कराया और ए और बी को हमने भेज दिया, है ना। आंसर इज इक्वल टू ऐड, ऐड नाम का फंक्शन है, ऐड ए कॉमा बी, राइट। अब वहाँ से क्या होगा, 2 नंबर का एडिशन होके आएगा, और यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ आंसर, राइट। दूसरे फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, आंसर इज इक्वल टू SUB, सब नाम का फंक्शन है, ए कॉमा बी भेजूंगा, वहाँ से वैल्यू आएगी, फिर हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ आंसर, राइट। तीसरा फंक्शन है हमारा आंसर इज इक्वल टू MULT, मल्ट, मल्ट नाम का फंक्शन है, हमने ए और बी भेजा, हम फिर जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर होगा मल्टी, मल्टी मल्टीप्लिकेशन आंसर। चौथा होगा आंसर इज इक्वल टू डिवीज़न, ए कॉमा बी जाएगा एक्स और वाई में, और वहाँ पर डिवीज़न होकर वापस रिटर्न होगा, डिवीज़न इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंट होगा आंसर, राइट। चलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, कॉलिंग ट्रायल मॉड्यूल 1, है ना। देखिए एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 10, एंटर सेकंड नंबर 2, तो देखिए एडिशन आ गया 10 + 2 12, सब्ट्रैक्शन 10 - 2 8, मल्टीप्लिकेशन 10 × 2 20, और डिवीज़न आ गया 5, ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रोग्राम था हमारा, कौन सा प्रोग्राम था, सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो था, उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले, है ना, ट्रायल मॉड्यूल 1। देखिए एक मॉड्यूल बनाया हम लोग ने, ट्रायल मॉड्यूल 1, और वहाँ पर हम लोग ने 4 फंक्शन बना लिए। उस पहले फंक्शन का नाम था ऐड एक्स वाई, दूसरे फंक्शन का नाम सब एक्स वाई, मल्ट, डिवीज़न, 4 फाइल हम लोग ने फाइल बनाया, राइट। एडिशन, देखिए जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को जब हम लोग ने रन किया, इंट, है ना, हम लोग ने एक मॉड्यूल बनाया,
मॉड्यूल में 4 फंक्शन बना दिए, इसको हम लोग ने सेव करके बंद कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पर हम लोग ने सारे मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को हम लोग ने कॉल किया। देखो कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है देखिए हमको यहाँ पर देखिए हमको यहाँ लिखना पड़ा फ्रॉम ट्रायल मॉड्यूल, ये मॉड्यूल का नाम है, फ्रॉम ट्रायल मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट ऐड, मतलब इस मॉड्यूल से फंक्शन को कॉल करो। फिर हमने लिखा फ्रॉम ट्रायल मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट सब्ट्रैक्शन, तो देखिए ये हो गया। फ्रॉम ट्रायल मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट मल्ट, है ना, इस मॉड्यूल में से इस फंक्शन को कॉल करो। फ्रॉम ट्रायल मॉड्यूल 1 मतलब इस प्रोग्राम से इंपोर्ट करो डिवीजन नाम के फंक्शन को। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इससे क्या होगा कि हम लोग ने फंक्शन को कॉल कर लिया, राइट। अब देखिए हम लोग ने मेन प्रोग्राम के अंदर में क्या किया, 2 वैल्यू इनपुट करा दिया, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर। अब 2 नंबर इनपुट कराने के बाद हम लोग ने क्या किया, ऐड नाम के फंक्शन को हम लोग ने कॉल किया। देखिए ऐड नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया और जो वैल्यू हम लोग ने इनपुट कराया था a, b, वो हमने भेज दिया ऐड नाम के फंक्शन में, राइट। ये गया ऐड नाम के फंक्शन में, a और b गया x और y में और रिटर्न हो गया x प्लस वाई, मतलब 10 + 2 20 रिटर्न हो गया। वो कहाँ गया, आंसर में, और प्रिंट हो गया आंसर। और वो हमको आउटपुट आया क्या, देखिए 10 और 2, ये दोनों a और b का इनपुट हुआ और एडिशन आ गया 12, राइट। फिर दूसरा हुआ आंसर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन नाम के फंक्शन को कॉल किया हम लोग ने। a और b जो हम लोग ने 10 और 2 इनपुट किया था वो a और b भेजा, तो यहाँ पर गया वो a और b हो गया x और y, x हो गया 10, y हो गया a, y हो गया सॉरी x हो गया a, y हो गया b, मतलब 10, 2 मतलब हो गया 8, रिटर्न हुआ और यहाँ पर प्रिंट हो गया 8। फिर तीसरा फंक्शन था मल्ट a, b, मल्ट नाम के फंक्शन कॉल हुआ, a और b गया मतलब 10, 2 गया, वो हो गया x और y, 10 × 2 20 रिटर्न हुआ, देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर तीसरा फंक्शन था डिवीज़न a, b, x, y चला गया, x डिवाइड बाई a मतलब 10 डिवाइड बाई 5, फिर 10 डिवाइड बाई 2 ये हुआ और आंसर आ गया 5 और जो प्रिंट हो गया डिवीज़न। इस तरह से जो है एक सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोग ने एक मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल के अंदर में फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को हम लोग ने यहाँ पर कॉल कर लिया। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है, ठीक है। इसकी जगह पर हम लोग ये 4 फंक्शन है तो हम लोग ने 4 नाम लिख दिए। इसकी जगह पर हम लोग और एक काम कर सकते थे, यहाँ पर हम लोग सबको कमेंट बना लेते हैं। कमेंट बनाकर हम लोग और एक काम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि उस मॉड्यूल में से सारे फंक्शन कॉल हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ट्रायल मॉड्यूल 1 इंपोर्ट स्टार। ये एक स्टेटमेंट से भी सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। चलिए अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दूसरा एक नंबर डालता हूँ। मान लीजिए मैंने डाला फर्स्ट नंबर 15 और दूसरा नंबर डाला मैंने 3, तो ऐड इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पर हमने इसको कमेंट बना दिया, सॉरी। इस प्रोग्राम को हम लोग कर लेते हैं। पहला नंबर मैं डाल लेता हूँ 15, दूसरा नंबर मैं डाल लेता हूँ 3। तो देखिए एडिशन हो गया 15 + 3 18, सब्ट्रैक्शन हो गया 15 - 3 12, 15 × 3 45 और 15 डिवाइडेड बाई 3 5, राइट। तो देखिए मतलब इस प्रोग्राम में हम लोग ने क्या किया, केवल एक ही स्टेटमेंट लिखा, फ्रॉम ट्रायल मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट स्टार। इसका मतलब ये हो गया कि एक मॉड्यूल के अंदर में जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे कॉल हो जाएं।
तो ये अलग अलग 4 स्टेटमेंट की बजाय हम लोग एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका था। एक हम लोग ने क्या बनाया, एक हम लोग ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, उसको हम लोग ने सेव कर दिया .py में, वो कहलाते हैं हम लोग मॉड्यूल में सारे फंक्शन स्टोर कर दिए, और एक प्रोग्राम बनाया जिस पे हम लोग ने कॉल कर लिया। कॉल कैसे होगा, तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके पहले वाला वीडियो वो भी मॉड्यूल का है, ये वाला वीडियो ये भी मॉड्यूल का है। इसमें से दोनों में से जो भी ईजी लगता हो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए और उसको एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।